नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड की जनता पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश से लोग बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जंगलों में लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। इन सबके बीच पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों को खासा परेशान कर दिया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर और चारधाम यात्रा समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की, ताकि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जंगल की इस बेकाबू आग पर कब तक काबू किया जा सकेगा और हर बार ऐसी अनहोनी को रोकने में सरकार नाकामयाब क्यों हो रही है। इस अग्निकांड के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेजी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। एक सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज्यादा धुआं और प्रदूषण होता है। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्षेत्र की विषमता की वजह से कई बार कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं अगर क्षेत्र बहुत विषम है, लेकिन प्रायः हम लोग 2-3 घंटे में हर फायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। लगातार एक तरफ जहां जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है, हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने के लिए जो तमाम प्रयास हैं वो और तेज किए जाएं। लेकिन दूसरी ओर अब आम जनता को भी इस वन अग्नि से परेशान होना पड़ रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां एक तरफ लगातार वन अग्नि पर काबू पाने के प्रयास जारी है, तो वहीं इसी बीच अब एक और मार प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत होने की वजह से भी जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक करते नजर आए, जहां पर तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। तो वहीं इसी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुनील थपलियाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से अनिल थपलियाल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल थपलियाल जी, आज आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत है और ऐसे में अब चारधाम का आगाज भी होने जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए वन अग्नि की तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप किसे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए जागृति जी, उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्लोगन ही रहा है जल जंगल और पानी। और जब हम राज्य का आंदोलन कर रहे थे दशक पूर्व, तो उस समय जनता ने यही मांग रखी थी कि हम सुरक्षित रहें, हमारा जंगल सुरक्षित रहे, हमारा पानी हमको हमारे लिए हो, और हमारा अन्य चीजें जो जंगल से रिलेटेड हैं, जो काश्तकारी से रिलेटेड है, वो हमारे लिए उपयोगी रहें। लेकिन आज दुर्भाग्य उत्तराखंड का डबल इंजन की सरकार है। बताइए, जब बरसात होती तो उस समय भी हम आपदा की, पहाड़ के लोग आपदाग्रस्त हो जाते हैं, यानी प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, बरसात होने के कारण मकान ढल जाते हैं, कई जगह कुछ बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और जब ये मई का माह शुरू होता है, मई जून, तो वन अग्नि से हम लोग बिल्कुल एक तरह से घिर जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि वहां के लोग, जो पहाड़ के लोग हैं वो, और ये जो पलायन का मुख्य कारण है वो ये भी है कि जब आप जल जंगल पानी की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज आप ये बताइए, जल संकट पहाड़ों में कभी नहीं हुआ था। जल संकट क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हो गए हैं, और उन प्रोजेक्टों के कारण जो जंगल के स्रोत थे पानी के, जो प्राकृतिक देन थी ईश्वर की, वो खत्म हो चुकी है, वो स्रोत खत्म हो चुका है। तो ऐसा संकट कभी नहीं आया था, और आज भी प्रदेश जूझ रहा है। और 2000 से पहले कभी ये, जब राज्य बना था, राज्य का गठन हुआ था, उससे पूर्व में कभी इस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदाएं थी, लेकिन इस प्रकार के जल संकट, वन अग्नि, आग लगती थी, लेकिन उपाय होते थे और जंगलों में लोग आग बुझाते थे, लोग संसाधन, घरेलू संसाधनों से अपनी सुरक्षा करते थे। आज तो डबल इंजन की सरकार के पास उपयोगी संसाधन होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा से बचने के लिए बिल्कुल अनिल थपलियाल जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार के पास इस तमाम तरह की समस्या के लिए समाधान होने चाहिए, और खासतौर पर वन अग्नि पर काबू पाने के लिए भी जो है एक टीम होनी चाहिए, एक उपाय होना चाहिए। लेकिन जंगल में आग लगाने वाला कोई सरकारी तंत्र का तो व्यक्ति नहीं है, वो तो हम लोगों में से ही है। आम जनता की लापरवाही भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ठीक है, लौटूंगी आपके स्टाफ होगा, एक गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होता है, वन विभाग का एक प्राइवेट गार्ड होता है। तो वो वन विभाग के कर्मचारी कर क्या रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति ने, स्थानीय व्यक्ति ने, या किसी ने जंगल के साथ ये छेड़छाड़ की या आग वाग लगाने की कोशिश की, तो इनके चौकीदार कहाँ हैं? इनके फॉरेस्ट गार्ड कहाँ हैं? इनके वन के जो सुरक्षा कर्मी वो कहाँ हैं? वो देखभाल तो इन्होंने करनी है ना। अब जल संकट से यात्रा, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आप बताइए कितनी बड़ी है। जब स्थानीय लोगों को पानी नहीं होगा तो उनको पानी कहां से दिया जाएगा, कहां से उपलब्ध होगा पानी? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए कि जल जंगल पानी की लड़ाई हमारी रही है उत्तराखंड क्रांति दल की। आज वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा, नसीब नहीं हो रहा। हमारे यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है। ठीक, सुनील थपलियाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, वन अग्नि एक मुख्य समस्या इस वक्त बनी हुई है और लगातार इसको लेकर के सरकार प्रयासरत भी है, लेकिन हर साल इस तरीके की समस्या आती है। आप क्या मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए मैडम, इस जो सरकार द्वारा जो ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं, ये निष्क्रिय गतिविधियां हैं। और जैसे गरीब होते हैं, पहाड़ों में गरीब लोग हैं, वो अपनी बाल्टियों से, गांव से, दूर दराज से पानी लेके आते हैं और आग बुझाने का काम करते हैं। और सरकार द्वारा जो निष्क्रिय कार्य होते हैं, फायर ब्रिगेड जो है वहां पर पहुंच भी नहीं पाती। और जो सरकार के द्वारा जो ये कार्य करा जा रहा है वो बिल्कुल निष्क्रिय और कोई भी सरकार द्वारा किया जा रहा है कार्य। ठीक, जो भी आज जो काम हो रहा है, गरीब लोग हैं पहाड़ों में, आपको पता है बेरोजगार आदमी हैं जी, और रोजगार बिल्कुल नहीं है उनके पास, और फिर भी जो है अपनी संपदा को बचाने के लिए जनता और पहाड़ का आदमी लगा हुआ है। ठीक है, रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रविंद्र कुमार जी, इससे पहले हमने चर्चा की जहां पर अनिल थपलियाल जी भी कहते नजर आए कि सरकार इस बार इस
मुद्दे पर नाकाम है, क्योंकि लगातार वन अग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर गांव के कुछ ग्रामीण जो है वो बाल्टियों से पानी लेकर आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, किसी तरीके से अपनी वन संपदा को, अपने आसपास के जो एरिया है उनको बचाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन क्यों सरकार इसमें नाकाम रह रही है? क्योंकि हर साल वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, क्या पहले से इसकी तैयारी नहीं की जाती है? देखिए, ये दुखद है घटना की, जिस प्रकार से हमारी वन संपदा को आग की भेंट चढ़ रहा है एक बड़ा इलाका। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए, मौसम के लिए और हमारी वन संपदा के लिए, लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जी। देखिए, सरकार जो भी प्रयास कर सकती है उसमें पूर्ण रूप से जो है सरकार काम कर रही है। लगातार देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से। और मैं ये कहूंगा कि खाली ये वाला काम जो है, ऐसा ये आपदा का काम है, ये वन अग्नि का काम है, खाली सरकार का नहीं, हम प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरे साथ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है। जिस जिस क्षेत्रों में हम जहां रहते हैं, अगर हम थोड़े थोड़े से प्रयास से इस काम को अगर थोड़ा थोड़ा सा भी करते हैं अपने हिस्से की, तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि हम इस पे काबू पा सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। देखिए, नाकाम होने का इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, मुंह से बोल देना। अब बताइए, लगातार सरकार की तरफ से जो है पानी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है लगातार वन क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। लगातार जो है रविंदर भाई, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच रहा है किसी भी क्षेत्र काम में, कर कोई रही है। हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। लगातार जो है जितने वन रक्षक दल के लोग हैं वह सारे काम कर रहे हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं कि सरकार नाकाम हो गई, बोलने से पहले या तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करके रखें। इल्जाम लगाना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप किसी चीज को कह सकते हैं, लेकिन हर चीज में सिर्फ आप राजनीतिक चश्मे से देखना, उसको ये कह देना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसलिए हो रहा है। तो ठीक है रविंद्र कुमार जी, समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक तरफ तो लगातार वन अग्नि की समस्याएं सामने आ रही हैं और अब चार धाम की यात्रा भी 10 मई से शुरू होने जा रही है, और ऐसे में अब जल संकट भी है। पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर लगातार जो है जल संकट देखने को मिल रहा है। अब चार धाम यात्रा में अब तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जब प्रदेश की जनता के लिए पानी पर्याप्त नहीं है, जब वहां पर वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो फिर चार धाम यात्रा सुचारू रूप से कैसे चल पाएगी? देखिए, मैं एक लंबे समय से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि जब भी चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेके शुरुआत होती है तो हमेशा यही मूल प्रश्न रहते हैं, इतने लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, इतना पानी कहाँ मिलेगा, इनकी सुरक्षा कैसे होगी, ये जाएंगे कैसे, ये आएंगे कैसे। अभी कुछ दिन में ये बैठे हुए कहेंगे हेलीकॉप्टर को विक्रम की तरह चला रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो इस तमाम तरीके के लोगों के ये इनका काम है। देखिए, विपक्ष का काम है किसी भी तरीके से अपने प्रदेश के जो यूएसपी है, जिसको हम कहते हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन, उसको किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के चलना, ये कांग्रेस की बड़ी पुरानी आदत है और ये सदैव से कांग्रेस करती है। ये मैं ये कह रहा हूं कि खाली जिम्मेदारी सरकार की है, बिल्कुल सही है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। आप भी विपक्ष में, आप मुझे बता दीजिए कि वन अग्नि रोकने में आपके तमाम विधायकों ने क्या प्रयास किए, आपके कार्यकर्ताओं ने क्या प्रयास किए, आपने स्वयं ने क्या प्रयास किए, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं। ठीक। और दूसरी बात देखिए, चार धाम यात्रा पे हमारे प्रदेश में पर्यटन का आना मतलब हमारी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार का एक बड़ा साधन उपलब्ध होना, हमारे क्षेत्र की ब्रांडिंग होना, ये प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। मैं यहाँ पे पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते न कहते हुए प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वह अपने प्रदेश की ब्रांडिंग को बहुत टॉप स्तर पे लेकर जाए। देखिए, पानी की समस्या, जल की समस्या, रहने की समस्या, ये आप हमेशा उठाते रहेंगे और हमेशा ये सब संसाधन पूरे होते रहेंगे, यात्रा सुचारू रूप से होएगी
लोग दर्शन ठीक है करके रविंद्र जी, जाएंगे, आपने लोग बतौर भक्ति प्रवक्ता, बोलने के जयकारे बतौर के साथ कार्यकर्ता, यात्रा बतौर को नेता संपन्न सबको करेंगे। सबकी जिम्मेदारियां गिनवा दी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना इस पर। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि धरातल पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपके प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं अनिल थपलियाल जी आपसे, कि बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता, आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए इस वन अग्नि के लिए? देखिए, हम लोगों ने तो, हमारा तो जो संसाधन, घरेलू संसाधन होते हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। जी। हमारे अगल बगल अगर आग लगती है तो हम निश्चित तौर पे है कि जैसे अभी रविंद्र भाई ने कहा है, बड़ी सफाई दी है कि ये तो हम भी जानते हैं, पुराने जमाने से हम लोग पानी की बाल्टी है, नदी, अगर कहीं जंगल जो है या घास है, उसको उठा करके बुझाने का काम करते हैं। हम तो अपनी सुरक्षा करेंगे, लेकिन सरकार आपकी है, सरकार में आप है, जंगल पानी की सुरक्षा करना आपका काम है। तो आपने ऐसे क्या कदम, हवाई जहाज से 20 लीटर पानी लाने से, इतने बड़े जंगल है, इतने बड़े पहाड़ का क्षेत्र, वन क्षेत्रफल इतना बड़ा है, क्या उससे बुझ जाएगा? ये देखिए, लोग, जनता लगी हुई है, हम लोग घाट से आग को बुझाते हैं, स्थानीय जनता बड़ा सहयोग देती है इसमें। क्यों? कि उनके जंगल, खेत और जानवर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अब जंगली जानवरों का आतंक शहर और गांवों की तरफ हो जाएगा। कारण, क्योंकि जंगल में आग लगेगी तो एक खतरा ये भी उत्पन्न हो जाता है। रात्रि को लोग अपने आरामदायक, गर्मियों का दिन है, लोग बाहर रहते हैं, कोई छतों पे सो जाते हैं, जिनके यहाँ पंखे नहीं होते हैं, ये बिजली का संसाधन नहीं है, या लाइट की भी संकट है, बिजली पानी की तो संकट आई है उत्तराखंड में। 2-3 महीने रहती है, हम 3-3 आपदाओं से मार खाते हैं। एक तो जल संकट हो गई, ये भी आपदा ही हमारे लिए, जबकि मैंने कहा ये प्राकृतिक देन थी, इससे पहले कभी भी जल संकट नहीं उत्पन्न हुआ है उत्तराखंड में, राज्य बनने से, गठन से पहले। इसके बाद हमारा जो क्या नाम है, वन अग्नि से, इसके बाद ये जो जुलाई अब शुरू हो जाता है 1-1.5 महीने के बाद, ये बहुत बड़ी आपदा रहती है। और मैं तो पहाड़ का निवासी हूँ, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो रात को नींद नहीं आती, क्योंकि इतना गिड़गिड़ाता है आसमान, बिजलियां चमकती है, कोई संसाधन नहीं होता है। सरकार है, डबल इंजन 4 रोड बनाने से प्रदेश का विकास थोड़ी हो जाता है, अन्य चीजों, अन्य संसाधन भी तो हमारे पास। ठीक है, कैसे वन अग्नि पे काबू पाए, कैसे हम आपदा से निपटे, चलिए ठीक है अनिल थपलियाल जी, करें। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी, आप ही से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सुनील थपलियाल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुनील थपलियाल जी, आपने कहा कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, धरातल पर कुछ भी प्रयास नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो अच्छा खासा जनाधार है प्रदेश में, आपके तो कार्यकर्ता भी हजारों में हैं, तो आपका कार्यकर्ता, आपका नेता क्या कुछ कर रहा है इस समस्या के लिए? ये सवाल है रविंद्र कुमार जी का। मैडम, ऐसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसके लिए, इसके विरोध में कार्य भी करते हैं और जंगल का बचाव भी करते हैं। साथ में जो युवा हैं उन्हें प्रेरित भी करते हैं कि जो जंगल में आग लगती है उनको अपने स्तर से बचाइए। अपने स्तर से जो भी कार्य होता है, जिस तरीके से कार्य, मतलब जिस तरह से आगे आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, युवाओं को बताया जाता है कि उन पहाड़ों में जाके वो कार्य करें और अपने क्षेत्र को बचाएं। ठीक, रविंद्र कुमार जी, 2014 से मंत्रियों ने अपना विकास करा है, कोई पहाड़ का विकास नहीं है। ठीक है, धरातल में कोई कार्य नहीं चल रहा है ना। देखिए जागृति जी, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय शिमला में हूँ जी, और शिमला के एक दूरस्थ गांव में हूँ मैं, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और सेम समस्या ऐसी अग्निकांड की यहाँ, सुन लीजिए ना, ऐसी अग्निकांड की समस्या मेरे सामने अभी जंगल है जहाँ पे कल रात को आग लग गई थी। उसके बाद मैंने एक चीज यहाँ पे एक बड़ी अच्छी गौर करी कि स्थानीय लोग जो थे वो सारे के सारे मिलके उस अग्नि के लिए तुरंत भागे। मैं स्वयं साक्षी था कल इस बात का। ठीक, उन्होंने उस अग्नि को बुझाया जैसे हमारे पहाड़ के लोग भी करते हैं। पहला रक्षक जो होता है गांव का निवासी होता है, जिसे पता लग जाता है कि कब आग लगने वाली है। इसको बुझाने का तरीका मैं कह रहा हूँ अच्छे से अच्छा नहीं जानता होगा जो हमारे गांव के भाई बहन जानते हैं, हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के। लेकिन मेरी विपक्ष से सिर्फ एक ही प्रकार की दिक्कत है कि वह जो है बार बार सिर्फ इस बात को ये कहना चाहता है, ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, 100% जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी से तो बिल्कुल अपनाने को तैयार है, हमारे से चूक हुई है तो उस चूक को भी अपनाने को तैयार है। लेकिन सरकार का प्रयास सफल प्रयास है, पूर्ण प्रयास है। लेकिन साथ साथ कम से कम आप इस तरीके की
इस तरीके की नैरेटिव ना फैलाए कि ये सारी जिम्मेदारी आपने करनी है, आपने करनी है। हर एक नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आप इस तरीके का जो इंडी अलायंस के लोग हैं और खास करके कांग्रेस लगातार देश के अंदर इस तरह का नैरेटिव फैलाती है कि हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ जो काम करना है वो सरकार करेगी। भैया सरकार गायियां पैदल भगा दी हैं, हम भी करेंगे, गांव गांव से गायियां जो है रोड पे आ रही हैं, जनता और भी साथ में जो है जंगल जो बचा हुआ है, जंगल में भी आग लगवा दे। ठीक है, वो आग बुझा के गायियां भी जल रही हैं, उसमें जानवर जल रहे हैं। चलिए तो ठीक कार्य ऐसा होना चाहिए कि आप सुन लो ना सुनील भाई, आप सुनते तो होनी है। ठीक है रविंद्र कुमार जी, आपने तो कुल मिलाकर के ये कहा कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है, ग्रामीण जो है वो बेहतर जानते हैं कि कैसे इस आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आप सत्ता में हैं तो जवाब दे भी आप ही होंगे, आप ही को जवाब देना होगा कि आखिर इसके लिए क्या प्लान सरकार का है। जी बिल्कुल, मैं इस जिम्मेदारी को मान रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि गांव का लोग जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी इन क्षेत्रों में रहता है उसको सारे तरीके पता है। ठीक, मैं सिर्फ इनसे इस बात के लिए वो हूं कि ऐसे नैरेटिव ना फैलाया जाए, जनता को ये ना कहा जाए कि आप कुछ मत करो, ये सरकार करेगी। भाई हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब मिलजुल के करेंगे। और सरकार का काम है, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी ऐसा बोलने का अधिकारी हैं आप विपक्ष में, लेकिन कृपया करके मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसा नैरेटिव सेट न करें कि लोगों के मनों में आपने कुछ नहीं करना है, जो करना है सरकार ने करना है, सबने करना है। सबके प्रयास से ये हमारी जल जंगल जमीन ये हमारी जायदाद है, सरकार है, हमारी कर रही है, हमें सारा दिख रहा है, जिसे हम अगली पीढ़ी को देकर जाना हमारा फर्ज है और इसे बचाना भी हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। हम सरकार में हैं, हम बड़ी नम्रता के साथ इसको इस जो भी जंगल में जलने की घटनाएं हो रही है उसको पूर्ण रूप से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयासों को, सभी चीजों को अपनाते हुए। कृपया करके ना लगाएं कि ये जो सब काम है जनता को काम न करें, ये सरकार है। बिल्कुल, और हमारे युवा का दर्द, हमारे पहाड़ का दर्द हमें समझ में आता है। ठीक है सुनील सबरियाल जी, लेकिन रविंद्र कुमार जी का कहना है कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हर एक नागरिक को एकजुट होकर के इस समस्या से लड़ना होगा। नागरिक या जल बचाएगा, जंगल बचाएगा, या अपना रोजगार करेगा। ठीक, आप सरकार में देखिए ना रोजगार देती है, ना प्राइवेटाइजेशन कर देती है रोजगार को। ठीक, यही चीज का विरोध है हमें, है कि नहीं? ठीक है अनिल सबरियाल जी, क्विक रिएक्शन। रविंद्र कुमार जी कहते हैं कि सरकार तो प्रयासरत है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश की जनता, प्रत्येक नागरिक को भी इसके लिए जो है मदद करनी होगी, एकजुट होना होगा। नहीं, उनका कहना सही है, लेकिन उनको लग नहीं रहा है कि आपका तो जो वन अग्नि डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये जो आग से संबंधित डिपार्टमेंट, उसका तो दर्शन ही नहीं है। ये तो गांव वाले ही तो करते हैं अपना बचाव। मेरे गांव का, मैं आज 3 दिन हो गए गांव में हूँ, मेरे गांव के अगल बगल में आग लगी हुई है। मैं खुद धुआं, मेरे कमरे के अंदर जहां मैं डिबेट कर रहा हूं वहां धुएं की लहर आ गई है। आप ये बताइए कि हम नहीं जा रहे क्या? अब थोड़ी देर में आवाज लगती है कि नीचे तक आग आ गई है, तो हम पाइपों के माध्यम से, एक पत्ता होता हमारे गांव में, वो हरा पत्ता होता, मोटा चौड़ा पत्ता होता है, तो उसको तोड़ करके हम उससे बुझाने की कोशिश करते हैं ताकि गांव जहां सूखी लकड़ियां वहां तक ना आए। वहां तो हम डिपार्टमेंट को थोड़ी पूछ रहे हैं, जब आएगा तब आएगा, लोग तो जल जाएंगे, लोगों के गाय बछड़े बकरी और जो भी चीजें हैं वो सब जल के राख हो जाएगी। ये तो पहले से ही पहाड़ का आदमी अपना बचाव जानता है और पहाड़ का आदमी हर विपत्ति आपत्ति से निपटना जानता है, तो वो पहले से बचाव रखता है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के भरोसे बैठे, सरकार आएगी जहाज में पानी डालेगी तब हमको हमारे जंगल में पानी डालेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो प्राकृतिक देन था, जो पानी के स्रोत, जल संकट, कभी सुना आपने पहाड़ों में जल संकट? गांव पहाड़ में है, तो उन पहाड़ों, कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पानी नहीं है, वहां पानी ना आने का कारण क्या है कि रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, टीएचडीसी के डैम बन रहे हैं, फलाना बन रहा है, तो उसके कारण जो स्रोत थे, जो ब्लास्ट हुई, वो खत्म हो गए। तो पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, तो जल संकट वहां से उत्पन्न हो गई है। अरे भाई, विकास का मतलब ये थोड़ी है तुम विनाश भी करते जाओ, उसके साथ साथ संसाधन भी करो। यदि आप विकास कर रहे हैं प्रदेश का और आप समझते हैं ऐसे में विकास हो रहा है पहाड़ों का, तो आपको जल, जंगल और पानी की सुरक्षा करना भी डबल इंजन का सरकार का कर्तव्य है।
ठीक है, और एक स्थानीय जनता की आखिरी तो प्रतिक्रिया ले मूलभूत लेते हैं सुविधाएं रविंद्र कुमार जी से। ठीक है अनिल थपलियाल जी, माफ कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। रविंद्र कुमार जी, आज एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ इस मीटिंग के बाद तय हुआ है? क्या कब तक इस वन अग्नि पर जो है काबू पा लिया जाएगा? देखिए, इसकी कोई ऐसी सीमा तो नहीं होती कि इसका ये कब तक होगा, लेकिन हाँ ये है कि सार्थक प्रयास सरकार की तरफ से हर तरीके के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको जागृति जी, एक विकसित देशों में भी अभी पिछले साल अमेरिका से लगते हुए एक बड़े विकसित राष्ट्र में भी जंगल में आग लगी, तो वह भी उनके भी हाथ पांव फूल गए थे। वह हमारे से कई गुना ज्यादा विकसित लोग थे। रविंद्र दूसरी भाई, बात मैं कहूंगा, देखिए मैं यूपीडी के प्रवक्ता से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। अनिल भाई ने बिल्कुल सही बात कही। हमारे प्रदेश के रहने वाले गांव देहात के लोग बहुत ज्यादा इस चीज को, उनको चीजों को पता है कि अग्नि को या किसी आपदा से निपटने का उनको पूरे मंत्र पता है, अदरवाइज और प्रयास भी है, उनकी सराहना भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे भड़काऊ इंजीनियर, भड़काऊ वैज्ञानिक हैं, जो बताते हैं ब्लास्ट हो गया, उससे धाराएं गायब हो गई, पानी बंद हो गया, तो ऐसे भड़काऊ वैज्ञानिक, भड़काऊ इंजीनियरों से प्रदेश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में वन अग्नि से आज आम जनता जूझ रही है, तो वहीं दूसरा संकट भी अब प्रदेश में गहराता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से लोगों को अब जल समस्या से भी जूझना पड़ रहा है और ऐसे में अब जल्द ही चारधाम यात्रा का भी आगाज होने जा रहा है। तो चौतरफा वार इस वक्त प्रदेश की जनता झेल रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो लगातार प्रयासरत है, लेकिन ऐसी समस्याओं में प्रदेश के हर नागरिक को एकजुटता से इस समस्या का सामना करना होगा। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।